हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए नेटफ्लिक्स की नई सीरीज कीप ब्रीथिंग का फर्स्ट एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आगे आने वाली नई वीडियोस को देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्ट में हमें एयरपोर्ट पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। तभी उसे किसी रूथ नाम की लड़की का फोन आता है। रूथ इस लड़की को लिव नाम से बुलाती है। लिव रूथ को बताती है कि वो कहीं जा रही है जहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है और वो उससे बाद में बात करेगी और जो भी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो उसने मेल पर दे दी है। ये कहकर वो फोन काट देती है। इसके बाद वो लड़की, जिसका नाम हमें बाद में पता चलता है कि ओलिविया रोवेरा है, वो एयरपोर्ट स्टाफ से अपनी फ्लाइट के बारे में पूछती है। एयरपोर्ट स्टाफ उसे बताता है कि तूफान की वजह से इनोविक जाने वाली फ्लाइट आज नहीं जा रही। वो उससे पूछती है कि क्या वो कल की फ्लाइट बुक कर दे। इस पर ये लड़की बताती है कि नहीं, वो ऑलरेडी 2 फ्लाइट्स करके न्यूयॉर्क से यहाँ आई है और उसका इनोविक पहुंचना बहुत जरूरी है। वहाँ उसकी किसी के साथ मीटिंग है। एयरपोर्ट स्टाफ उनको बता देता है कि आज कोई भी फ्लाइट नहीं जाएगी। इसके बाद वो लड़की एयरपोर्ट पर ही बैठकर सोचने लगती है और अपनी पास की यादों में खो जाती है। इसके बाद उस लड़की को एयरपोर्ट पर 2 लोग दिखाई देते हैं जो इनोविक जा रहे थे। वो लड़की उनके पास जाकर उनसे पूछती है कि क्या आप लोग भी इनोविक जा रहे हैं। पहले तो वो दोनों इस बात के लिए राजी नहीं होते, पर उस लड़की के बार बार कहने पर वो लोग उस लड़की को अपने प्लेन में साथ ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद वो तीनों प्लेन में बैठकर इनोविक के लिए चल पड़ते हैं। ये लड़की प्लेन में बैठी हुई थोड़ी नर्वस दिखाई देती है। इन तीनों में प्लेन में बैठे हुए थोड़ी बहुत बातें होती हैं। पायलट के साथ बैठा हुआ लड़का लड़की को वाइन ऑफर करता है, जिस पर लड़की उसे बोलती है कि उसे वाइन नहीं चाहिए। बाद में वो लड़की उस लड़के से एक पानी की बोतल जरूर ले लेती है। दोनों में बातें होती हैं और वो लड़की अपने आप को सिक्योरिटीज इंडिकेटर बताती है। इसके बाद उन दोनों में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातें होती रहती हैं। इसके बाद वो लड़की हेडफोन लगाकर सोने की कोशिश करती है और अपने पास की यादों में खो जाती है। पास के सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिव रोज से जाकर एक पार्टी में मिलती है। रोज लिव को पार्टी में एक डैनी नाम के लड़के से मिला देती है। लिव और डैनी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी लिव की आंख खुल जाती है और वो नींद से जाग जाती है। तभी लिव को पता चलता है कि प्लेन में कुछ खराबी आ गई है और वो जमीन के बहुत पास उड़ रहा होता है। प्लेन में खराबी आने के कारण उसमें आग लग जाती है और ये प्लेन क्रैश होकर एक नदी में जा गिरता है। कुछ समय बाद लिव को जब होश आता है तो वो कहती है कि प्लेन उल्टा हुआ पानी में डूब रहा होता है। किसी तरह मुश्किल से वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर फ्री करती है। इसके बाद वो दोनों आदमियों को बचाने की कोशिश करती है, जिनमें से एक आदमी को वो उसकी सीट बेल्ट खोलकर रिलीज कर देती है। दूसरे आदमी का पैर किसी जगह पर फंस जाता है। लिव उसे निकालने की बहुत कोशिश करती है पर वो फंसा ही रहता है। प्लेन में पानी भर जाता है और वो जो आदमी फंसा हुआ था वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद जैसे ही लिव तैरकर प्लेन से बाहर आती है तो वो देखती है कि सैम पानी में डूब रहा था क्योंकि उसको तैरना नहीं आता। लिव उसे पकड़कर बड़ी मुश्किल से एक किनारे पर ले जाती है। किनारे पर आकर वो सैम को जगाने की कोशिश करती है पर सैम बेहोश होता है। जब लिव ध्यान देती है तो सैम के घुटने के पास एक नुकीली चीज घुसी हुई दिखाई देती है। वो उसे निकालने की कोशिश करती है। तभी सैम चिल्लाता है कि उसे मत हाथ लगाओ। सैम को बहुत दर्द हो रहा था। उस जख्म से बहुत सारा खून बाहर आ रहा था। इसके बाद जैसे तैसे करके लिव सैम की टांग से खून बहना बंद कर देती है। वो लड़की अपने जैकेट से मोबाइल निकालती है और 911 डायल करती है। इसके बाद वो सैम की जेब से एक लाइटर निकालती है और सैम के मोबाइल से भी कॉल करने की कोशिश करती है, बट उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं दिखाई देता। नेटवर्क ढूंढने के लिए वो लड़की किसी ऊंची जगह पर जाती है पर उसे वहाँ भी मोबाइल का सिग्नल नहीं मिलता। सैम के लाइटर से आग जलाने की कोशिश करती है जिससे आग नहीं जलती। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये लड़की जंगल से कुछ पत्ते तोड़कर इकट्ठे कर लेती है जिसे वो अपने और सैम के ऊपर बिछाकर लेट जाती है। आंखें बंद करते ही उसे पास की बातें याद आने लगती हैं, जिसमें उसे डैनी के साथ बिताए हुए पलों की यादें उसके सामने आती हैं। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि सुबह हो गई है। उठते ही वो सैम का घाव चेक करती है। इसके बाद वो सामने पड़े हुए पेड़ के टुकड़े पर पत्थर से कुछ बनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी सैम को होश आ जाता है। वो दर्द में चिल्ला रहा होता है। सैम उसको बताता है कि उसके स्टमक में बहुत पेन हो रहा है। जब वो शर्ट उठाकर सैम का पेट देखती है तो उस पर बहुत सारे घाव लगे हुए दिखाई देते हैं। सैम उससे पूछता है कि हम लोग कहाँ पर हैं, हमारा प्लेन कहाँ पर है। लिव उसे बताती है कि प्लेन तो क्रैश हो गया। यहाँ पर सैम उससे पूछता है कि उसके बैग्स कहाँ हैं। वो लड़की उसे बताती है कि बैग्स तो प्लेन में हैं। सैम उसे बताता है कि वो कोई फोटोग्राफर नहीं है और कोई भी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल से उसके पास नहीं आने वाला, इसलिए वो लड़की को बताता है कि अभी वो जंगल में अकेली है और उसे खुद ही सर्वाइव करना है। इसके बाद सैम दम तोड़ देता है। ये बात सुनकर लड़की रोने लगती है। इसके बाद नदी में बहकर आई एक फोटोग्राफ को लिव उठा लेती है। वो एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाई देती है और इसके साथ ही कीप ब्रीथिंग का पहला एपिसोड समाप्त हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आगे आने वाली नई वीडियोस को देख सकें।